भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्मस्थल भी है। तो दोनों के विचार में काफ़ी आपस में लड़ाई होता था। तो इस लड़ाई के कारण कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा लोग कम समझ पाए। बस भगवान बुद्ध नाम जानते रहे, लेकिन इनके क्या सोच था, जीवन को बेहतर बनाने के प्रति क्या नज़रिया था, तो कम लोग पढ़े लिखे। तो कहावत है ना हमारे एरिया में, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो भगवान बुद्ध ने जो विचार दिया, उससे पूरे देश दुनिया मतलब कि उससे अपने जीवन को बेहतर बनाया। लेकिन अपने बिहार में भगवान बुद्ध का जो ज्ञान स्थल है, बट उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ पाया। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों से हम लगातार आपको रूबरू कराते हैं। हम कई प्रदेशों में गए, हमने खासकर महाकारुणिक तथागत बुद्ध की विचारधारा से, उनके सिद्धांतों से, बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया और उसी दिशा में आज हम पहुंचे हैं बिहार में। जी हाँ, बिहार, खासकर वैशाली। अगर मैं वैशाली की बात करूं तो वैशाली पूरे विश्व में गणतंत्र के रूप में जाना गया, जहां पर कि गणतंत्र के तहत एक व्यवस्था बनी, जहां पर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया। ये हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन अगर सही मायने में इसको चरितार्थ किया गया तो वैशाली में किया गया और इसीलिए पूरे विश्व में इसको गणतंत्र के रूप में जाना गया। और इसी के साथ साथ मैं दूसरी बात करूंगी कि जो महावीर जी थे, उनकी भी जन्म स्थल यही रही और इसी के साथ साथ जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, जो उनका अंतिम उपदेश रहा वो वैशाली में ही रहा था। और इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ साथी भी आए हैं बिहार से चलकर, जिन्होंने हमें इन दार्शनिक स्थल को दिखाने का काम किया है। भाई जी, जानना चाहूँगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो प्रियदर्शी कुमार है। प्रियदर्शी जी यहीं के रहने वाले हैं? बस यहीं के रहने वाला हूँ। इसी पंचायत कोल्हुआ पंचायत है और ये हमारे ही पंचायत का है और हम यहीं के रहने वाले हैं। जी प्रियदर्शी जी, जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये बहुत बड़ा स्तूपा दिखाई दे रहा है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया, आखिर ये क्या है, इसका इतिहास क्या है और यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आखिर क्यों आते हैं? ये अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है और जैसा कि विश्व का प्रथम गणतंत्र यहीं से शुरुआत हुआ था, सम्राट अशोक द्वारा हुआ था। और भगवान बुद्ध जब यहाँ आए हुए थे तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के शरण में सम्राट अशोक गए थे। तो जो पूरा भारतवर्ष था, जो अखंड भारत था, सम्राट अशोक द्वारा पूरे भारत को बौद्ध में परिवर्तित किए थे। और जब बरसात के दिनों में भगवान बुद्ध आते थे तो 3 महीना रुकते थे और उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ जो है कि मठ बनाया गया। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस स्थान के बारे में वो क्या जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। प्रभात जी, जानना चाहूँगी क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक अभी तथ्य बताए इसके बहुत सारे, लेकिन मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्तूप कहूँ मैं या इनको स्तूपा कहूँ, ये क्या चीज़ है? ये जो गौतम बुद्ध के अनुयायी जो लोग थे, उनको तपस्या करने के लिए, विपश्यना करने के लिए बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए सम्राट अशोक के द्वारा इस टीलों को, छोटे छोटे टीलों को बनाया गया उन्हीं लोगों को विपश्यना के लिए और उनके ध्यान केंद्र के लिए। यह समझिए कि एक ध्यान केंद्र है उनका, और ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं और जानते भी हैं। ये खुदाई में निकले हैं या पहले से ही ऐसे हैं? नहीं, ये तो सब ढक दिया गया था ना कि इन्हीं लोगों के द्वारा। हाँ, मनुवादी विचारधारा के लोग जो थे वो लोग ढक दिए थे। बाद में खुदाई तो ये लोग मतलब लगभग 2000 के ईस्वी में भी कुछ हुआ और उससे पहले भी कुछ हुआ था। और हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि यहाँ भी आसपास में ये सब खुदाई बाद में हुई है और ये सब बाद में खुदाई करके पता चला गया, तो यहाँ पे बहुत सारा टीला है। जी, मैं जानना चाहूँगी आप थोड़ा हमारे साथ आगे तक चलिए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। तो जिस तरह से एक स्तंभ, ये पिलर है,
ये क्या चीज़ है? ये सम्राट अशोक द्वारा एक पहचान बनाई गई है। ये पिलर जो है जी। जिनका नाम अशोक पिलर बोलते हैं। ये किस तरह की पहचान है? यह पहचान स्तूप के रूप में पहचान होती है। इसका अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं, यहाँ इस धरती का नाम है, इस जगह का नाम है अशोक स्तंभ। तो देखिए, हमने अलग अलग लोगों से चर्चा की और उन्होंने जितनी उनके पास में जानकारी थी वो हमें हासिल कराई ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रवीण नाम हुआ मैडम। प्रवीण जी यहीं के रहने वाले हैं या घूमने आए हैं? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ और इधर अक्सर आते रहता हूँ घूमने के लिए। और बहुत ही अच्छा प्लेस है और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल है। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है तो इंडियन ज़्यादा आते हैं, लोकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर के फरवरी माह तक यहाँ पर विदेशी पर्यटक जापान, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, जो बौद्ध कंट्री खास करके वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पर तपस्या करते हैं, यहाँ पर मेडिटेशन भी करते हैं। और ये बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। और ये जो सामने जो देख रहे हैं अशोक स्तंभ, तो जो सम्राट अशोक थे तो उन्हीं द्वारा स्थापित यह अशोक स्तंभ है, जो कि देश विदेश में भी अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। जी सर, साइड में एक झील बनी हुई है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ये झील जो है से कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहले जो है से कि जो झील नहीं, ये तालाब है। तो तालाब जो है से कि पहले लोग खोद करके रखता था पानी के सुरक्षा के लिए। लोग को पानी की ज़रूरत था तो अपने ज़माने में लोग, नल तो ना था ही नहीं उस समय, तो पहले ज़माने में तो लोग तालाब, कुआं का ही इस्तेमाल नदी का करते थे। तो उसी को पानी को संरक्षण के लिए उस समय ये झील तालाब बनाया गया और पानी को स्टोर किया गया है। इसकी गहराई कितनी है लमसम में? गहराई ज़्यादा नहीं है। अभी जो पानी का लेयर जो देख रहे हैं इससे 3 से 4 फीट होगा। जी सर, एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ पर बुद्ध की विरासत चारों तरफ फैली हुई है और खासकर अगर मैं भारत देश की बात करूँ तो भारत देश की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से बुद्ध की विचारधारा पैदा हुई, पनपी, पली और यहाँ की सीमाओं से निकलकर अन्य देशों में भी गई। तो क्या बात है, आज अन्य देश तो इतने विकसित हो गए हैं बुद्ध की आइडियोलॉजी को धारण करके, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में कहीं ना कहीं बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है वो दबती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो मानसिकता जो है, वो जो कहावत है ना हमारे एरिया में, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो भगवान बुद्ध ने जो विचार दिया उससे पूरे देश दुनिया मतलब कि उससे अपने जीवन को बेहतर बनाया। लेकिन अपने बिहार में भगवान बुद्ध का जो ज्ञान स्थल है, बट उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ पाया। लोग उसको नहीं समझ पाए कि भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं वह कितना जो है से कि व्यक्ति का लाइवलीहुड्स के लिए बेहतर है। तो थोड़ा सा लोग इग्नोर किया। और हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, हिंदू प्रभुत्व है, तो बहुत के विचारों से थोड़ा सा दूर रहा। और आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा समय बिताएं। और इसके बगल में ही यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे भगवान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्मस्थल भी है। तो दोनों के विचार में काफ़ी आपस में लड़ाई होता था। तो इस लड़ाई के कारण कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा लोग कम समझ पाए। बस भगवान बुद्ध नाम जानते रहे हैं, लेकिन इनके क्या सोच था, जीवन को बेहतर बनाने के प्रति क्या नज़रिया था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर मैं बुद्ध के सिद्धांतों की बात करूं तो बुद्ध के जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक सूत्र में रहने की प्रेरणा देते हैं। इस स्थान की और क्या विशेषताएं हैं? इस स्थान का विशेषता यह है कि भगवान बुद्ध ने अपना अच्छा खासा समय यहाँ पर बनाया था। अरे जो जो देख रहे हैं इसको मंदिर बोलते हैं बुद्ध के अनुसार, है ना। तो ये मंदिर है बुद्ध का, बौद्ध धर्म का। और इस स्थल पे भगवान बुद्ध ने काफ़ी समय बिताया था, यहाँ पे लोगों को समझाया था, काफ़ी तर्क वितर्क हुआ था जैनियों, हिंदुओं और बौद्ध के बीच में। तो भगवान, बहुत ऐतिहासिक जगह है, लमसम 2500 वर्ष पुराना ये जगह है। और 2500 वर्ष से पहले मंदिर हुआ करता था, अभी खंडहर के रूप में हो गया ना, क्योंकि 2500 वर्ष पहले का है। तो थोड़ा सा देख रेख नहीं हुआ। ये तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत थोड़ा सा इसको देख रेख में लाया गया, तब जा कर के ये सारी चीज़ हुआ, ये बाउंड्री मारा गया। नहीं तो आज से 20-25 साल पहले सब बाउंड्री वाउंड्री नहीं था, बस ऐसे ही था। सर, यहाँ की जो सरकारें हैं इस दिशा में किस तरह से काम कर रही हैं? बिहार सरकार तो सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन पर्यटन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जितना किया जा सकता है उतना हो नहीं रहा है।
तो देखिए, इस स्थान से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हमने लोगों से हासिल की हैं और हमारा कारण यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें इस तरह के स्थानों की हो सके वो हम आपको अवगत कराएं। और जिस तरह से इस पोखर के बारे में बताया गया है कि ये पोखर इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले कुओं की व्यवस्था बहुत कम थी, बहुत गहराई पर खोदना पड़ता था और जो पीने के लिए पानी संजोया जाता था वो इस तरह के पोखर बनाकर संजोया जाता था, ताकि लोग ज़रूरत पड़ने पर इस तरह के पोखरों में से पानी लेकर उसको अपने जीवन के लिए यूज़ कर सके और अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। तो आगे भी और भी जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।